सभी को नमस्कार। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जानते हैं क्या है ये? आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं निपुण हरियाणा क्लासरूम रेडीनेस प्रोग्राम, जो कि अप्रैल से लेकर मई 2025 तक चलेगा। पार्ट 1 इंस्ट्रक्शन शीट, भाग 1 निर्देश पत्र। निपुण क्लासरूम रेडीनेस प्रोटोकॉल गाइडलाइन फॉर रेमेडियल एंड स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम अप्रैल मई 2025 अभी बाल वाटिका 3 टू ग्रेड 5th। सभी शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में एक सुव्यवस्थित रेमेडियल कार्यक्रम चलाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे पिछले कक्षा के अधिगमंतर लर्निंग गैप्स को दूर किया जा सके और सभी विद्यार्थी नियमित पाठ्यक्रम से पहले अपने ग्रेड के अनुसार मूलभूत दक्षताओं ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी को प्राप्त कर सके। इस कार्यक्रम की कुल अवधि 45 दिनों की होगी, जिसमें विद्यार्थी पिछले सत्र में सीखी गई बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को दोहराएंगे और मजबूत करेंगे। नए पाठ्यक्रम पर कार्य शुरू करने से पूर्व यह अवधि विद्यार्थियों की मूल क्षमताओं के मूल्यांकन, आवश्यक पुनरावृत्ति और अधिगम अंतर की पहचान हेतु निर्धारित की गई है। शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है क्या है? विद्यार्थियों की वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा के परिणामों और स्किल पासबुक की सहायता से प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम स्तर की पहचान करें। पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तकों और टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पुनरावृत्ति करें। ऐसे विद्यार्थी जो ग्रेड स्तरीय दक्षता प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें पीयर मेंटर्स के रूप में शामिल करें ताकि वे अपने साथियों की सहायता कर सकें। अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि साथियों से सीखना पीयर असिस्ट लर्निंग प्रभावी होता है और इसमें दोनों वर्गों को लाभ मिलता है। बाल वाटिका से कक्षा 5 के लिए रेमेडियल कार्यक्रम की गतिविधियों हेतु निर्देश। बाल वाटिका स्तर के विद्यार्थियों के लिए यह रेमेडियल कार्यक्रम विद्या प्रवेश के रूप में लागू किया जाएगा। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान और अनुभव आधारित शिक्षण एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर केंद्रित होगा। इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए खेल आधारित प्ले बेस्ड एवं गतिविधि आधारित एक्टिविटी ड्रिवन शिक्षण विधियों को अपनाया जाएगा, जिससे बच्चे औपचारिक शिक्षा प्रणाली में सहजता से प्रवेश कर सकें। कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए यह कार्यक्रम विभिन्न रोचक और सहभागितापूर्ण गतिविधियों के माध्यम से लागू किया जाएगा, जैसे कहानी सुनाना और कहानी पर चर्चा, स्टोरी टेलिंग, पठन समझ रीडिंग कम्प्रीहेंसिव आधारित अभ्यास, गणित से जुड़े खेल और पहेलियाँ, बोर्ड गेम्स, पजल्स, आउटडोर गतिविधियाँ। इन गतिविधियों का उद्देश्य न केवल शैक्षणिक कौशल को दोहराना है, बल्कि बच्चों के लिए सीखने को आनंददायक और तनाव मुक्त बनाना भी है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव देने हेतु शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड विजिट, राष्ट्रीय और राज्य प्रमुख आयोजन, विशेषज्ञों और रोल मॉडल से संवाद। बाल वाटिका से कक्षा 5 के लिए रेमेडियल कार्यक्रम की गतिविधि निर्देश क्या रहेंगे? सहपाठ्यक्रम एवं रचनात्मक गतिविधियाँ। इस रेमेडियल कार्यक्रम में केवल एकेडमिक पुनरावृत्ति ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की रचनात्मक एवं अभिव्यक्ति के विकास पर भी विशेष बल दिया जाएगा। इसके अंतर्गत कला, शिल्प, आर्ट एंड क्राफ्ट, नाटक, गायन, नृत्य, कठपुतली निर्माण, ड्रामा, सिंगिंग, डांसिंग, पपेट्री, पुस्तकालय सत्र, लाइब्रेरी सेशन, टीवी कार्यक्रम, फिल्म दिवस, कार्टून प्रदर्शनियाँ, सेक्स जैसी गतिविधियाँ शामिल होंगी। इन प्रयासों का उद्देश्य बच्चों को एक ऐसा सकारात्मक और आनंदमयी प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण देना, जिससे पारंपरिक पद्धतियों से जुड़ा भय व तनाव कम हो सके। समुदाय की भागीदारी। इस कार्यक्रम सफलता के लिए समुदाय की सक्रिय भागीदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि माता पिता और स्थानीय समुदाय के सदस्यों को नियमित संवाद और सहयोग में शामिल करें। बच्चों को प्रगति परिवारों के साथ साझा करें, जिससे घर और विद्यालय दोनों स्तर पर बच्चों को समर्थन मिल सके। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन और गतिविधि आधारित शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों में शिक्षण अधिगम सामग्री TLM, शैक्षिक किट और शिक्षण अधिगम उपकरण TLE उपलब्ध कराए गए हैं। इन संसाधनों में गणितीय किट, विज्ञान मॉडल, फ्लैश कार्ड, पजल्स, वर्णमाला चार्ट, नंबर ब्लॉक्स और खेल आधारित शिक्षण सामग्री शामिल है। इनका प्रयोग शिक्षण को रोचक और संवादात्मक बनाता है,
जिससे छोटे बच्चे जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझ पाते हैं और उनकी समस्या समाधान और तार्किक सोच की क्षमता मजबूत होती है। शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे टीएलएम और टीएलई का नियमित रूप से उपयोग करें तथा प्रतिदिन की कक्षाओं में इन्हें एकीकृत करते हुए अनुभव आधारित गतिविधियां डिजाइन करें। उदाहरण के लिए गणितीय किट का प्रयोग गिनती, जोड़ और घटाव जैसे अभ्यासों के लिए करें। भाषा विकास हेतु स्टोरी कार्ड्स और फोनिक्स आधारित सामग्री का उपयोग करें। क्लासरूम रेडीनेस प्रोग्राम में योग, व्यायाम और आसनों की भी भूमिका इसमें शामिल की गई है। प्रारंभिक शिक्षा में योग और व्यायाम का महत्व। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देती है। आज के दौर में जहां विद्यार्थी बढ़ते शैक्षणिक दबाव, तनाव और ध्यान की कमी का सामना कर रहे हैं, वहां सीआरपी के तहत योग, व्यायाम और आसनों का समावेश अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकता है। योग विद्यार्थियों में लचीलापन, ध्यान क्षमता और भावनात्मक स्थिरता बढ़ाता है, जिससे वे सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक एनईपी 2000 में परम के एकीकरण की गई है। मानसिक और भावनात्मक मजबूती का विकास। योग आत्म जागरूकता, संयम और धैर्य विकसित करता है जो स्कूल के नए वातावरण में ढल रहे बच्चों के लिए आवश्यक है। सामूहिक योग सत्रों के माध्यम से टीम भावना और परस्पर सहयोग बढ़ता है, जिससे कक्षा में सकारात्मक अनुशासन और सहभागिता का वातावरण बनता है। उपयुक्त आसनों का अभ्यास। वृक्षासन, ट्री पोज, भुजंगासन, कोबरा पोज एंड पद्मासन, लोटस पोज। सामूहिक शिक्षण के माध्यम से जिज्ञासा और ज्ञान का विकास। सीआरपी का एक अन्य मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में जिज्ञासा और वैचारिक विकास को प्रोत्साहित करता है। इसके लिए शिक्षकों से अपेक्षा कि वे बच्चों को छोटे समूह में बांटकर चर्चा आधारित शिक्षण वातावरण पैदा करें। प्रेरणादायक व्यक्तियों की जीवन गाथाएं बच्चों में जिज्ञासा जगाने का एक सशक्त माध्यम है, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आर्यभट्ट आदि। बच्चों को इन महान व्यक्तियों की जीवनियों से परिचित करवाना चाहिए, जिससे वे बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने को प्रयास कर सके। इन गतिविधियों के साथ साथ कुछ आवश्यक हिंदी भाषित कक्षाओं कॉम्पिटेंस का भी अभ्यास करवाया जाएगा, जैसे कक्षा दिखाई गई, इसमें दक्षताएं और उप दक्षताएं। बाल वाटिका 3 के लिए, कक्षा 1, 2, 3 के लिए। इसी प्रकार आगे भी इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि बच्चों को अगर कक्षा बाल वाटिका की बात करें तो बच्चों को स्कूल के वातावरण, शिक्षक और सहपाठी परिचित कराना, विद्यार्थियों या विद्यालय की दिनचर्या, प्रतिदिन स्कूल आने की समझ विकसित करना, आत्मविश्वास बढ़ाने, सहज महसूस करने के लिए मनोरंजक गतिविधियों से बच्चों को समूह में बातचीत के लिए प्रेरित करना। कक्षा 1 के लिए बच्चों को स्कूल के वातावरण, शिक्षकों और सहपाठियों से परिचित कराना, विद्यालयों की दिनचर्या, प्रतिदिन स्कूल जाने की समझ विकसित करना, आत्मविश्वास बढ़ाने, सहज महसूस करने के लिए मनोरंजक गतिविधियों से बच्चों की समूह में बातचीत के लिए प्रेरित करना। कक्षा 2 में 3-4 वर्णों, अक्षरों, शब्दों को पढ़ पाना, 4-5 शब्दों वाले वाक्य पढ़ पाना, वर्ण अक्षर पहचान करना, मात्रा पहचान करना, मिलाकर पढ़ना, ब्लेंडिंग, शब्द वाक्य पाठ को पढ़ना। इस प्रकार कक्षा 3 में 3-4 वर्ण अक्षरों के शब्दों को पढ़ पाना, 4-5 शब्दों वाले वाक्यों को पढ़ पाना, प्रवाह के साथ सरल पाठों को पढ़ पाना, मिलाकर पढ़ना, ब्लेंडिंग शब्द, ये सभी तकरीबन बराबर हैं। इसी प्रकार बाल वाटिका 3 और कक्षा 1 के लिए 2-3 घंटे प्रतिदिन। इसमें कविता, कहानी सुनना, मुक्त खेल अनुभव साझा करना, कलाकारी या विशेष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को मनाना। कक्षा 2 से 4 तक 90 मिनट से 2 घंटे प्रतिदिन भाषा शिक्षण के लिए कविता, बाल गीत 7 से 10 मिनट, डिकोडिंग कार्य या कक्षावार अभ्यास पुस्तिका में 50-60 मिनट, पठन कार्य या कक्षावार अभ्यास पुस्तिका से 25-30 मिनट, पुस्तकालय अनुभव, कला खेल में जुड़े कार्य 20-25 मिनट के लिए किए जाएंगे। इसमें क्या गतिविधि हो सकती है? कविता, कहानी सुनना, सुनाना, पुस्तकालय की किताबें पढ़ना, अनुभव साझा करना, कला कार्य एवं खेल गतिविधियां करना, पेपर फोल्डिंग से कार्य करना, समुदाय के लोगों को शामिल करना, कार्य स्कूल से बाहर आउटडोर की गतिविधियां, विशेष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को मनाना। इसी प्रकार इस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ में बताई गई हैं। गणित संबंधित कक्षाओं का अभ्यास कैसे कर सकते हैं हम ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 के लिए, ये आपके सामने है।
ग्रेड 1 की बात करें तो पूर्ण गतिविधि, अवधारणा, स्थान, दिखावट, रंग के आधार पर, वर्गीकरण, गुणों के आधार पर, संख्या ज्ञान 1 से 5, संख्या बोध 1 से 9 की संख्याओं को पहचानना, संख्याओं का जोड़ और घटाव 1 से 9, संख्या बोध 99, संख्या बोध 1 से 99 की संख्याओं को पहचानना, संख्याओं का जोड़ व घटाव, मापना, तुलना, 3-4 वर्ण अक्षरों के पढ़नों को, शब्दों को पढ़ पाना, 4-5 शब्द वाले वाक्य पढ़ पाना, प्रवाह के साथ सरल पाठों को पढ़ पाना, संख्या बोध 1 से 999 की संख्याएं, 2-3 अंकीय संख्याओं का जोड़ घटाव, मापन, तुलन, इस तरह से। इसी प्रकार शिक्षकों के लिए मुख्य बातें क्या रहेंगी। आप सभी जानते हैं कि नए आने वाले बच्चों के लिए विद्यालय और विद्यालय प्रवेश नया है। ऐसे में विद्यालय में आना उनके लिए सुखद अनुभव हो, इसके लिए कुछ बातों को ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। जैसे बच्चों को विद्यालय में आते ही सहज होने का मौका दें, शिक्षक बच्चों से सतत संवाद बनाए रखें, नई गतिविधि कार्य शुरू करने से पहले किसी नई कविता, कहानी, खेल द्वारा बच्चों को सहज करने की कोशिश करें। बच्चों के साथ किसी भी गतिविधि को करवाते समय स्पष्ट रूप से निर्देश दें। अगर लगता है कि बच्चे निर्देश समझ नहीं पा रहे हैं तो उन्हें दोबारा समझाया जाए। प्रस्तावित रेमेडियल शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक अपना अधिकांश समय संघर्षशील बच्चों के साथ कार्य करें। साप्ताहिक कार्य योजना क्यू कार्ड न्यूज के द्वारा भेजी जाएगी। रेमेडियल पुनरावृत्ति कार्य के लिए शिक्षण सामग्री TLM विद्यालय में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार शिक्षक स्वयं भी सामग्री का निर्माण कर सकते हैं। निपुण कार्य की मॉनिटरिंग और मेंटरिंग की तरह रेमेडियल कार्य की भी मॉनिटरिंग और मेंटरिंग की जाएगी। दैनिक कार्यों में सुझाई गई अभ्यास की गतिविधियां, खेल गतिविधियां बच्चों के साथ करवाएं। अभ्यास के दौरान बच्चों के साथ आवश्यकता में मदद भी करें उनकी। तो इस तरह से ये आपने देखा, तो ये आप तक सभी तक ये PPT और ये सभी तरह की जो सूचनाएं हैं ये आप तक जा चुकी हैं, स्कूलों तक जा चुकी हैं, अध्यापक तक जा चुकी है। आप सभी से अनुरोध है कि आप अप्रैल और मई महीने में इन सभी गतिविधियों को प्रत्येक बच्चे के साथ करना सुनिश्चित करें, ताकि हमारा जो मकसद है इन 2 महीने में जो उद्देश्य है उसकी हम प्राप्ति कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।